हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अशनूर के मॉम एंड डैड। सो आंटी एंड अंकल, वेलकम टू वीरल बिरयानी। थैंक यू। कैसे हो आप दोनों? मतलब शो देखकर सब ठीक ठाक है, नहीं है? क्या कहना चाहोगे? रोज ही हमारे हाल चेंज होते रहते हैं जी। जो जिस दिन अशनूर खुश होती है उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ, जिस दिन अशनूर थोड़ा सैड होती है, जो उसको कुछ बोला जाता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए अभी एक आंसर नहीं बचा कि हम कैसे हैं। हमारे रोज़ दिन में रोज़ मूड चेंज हो रहे हैं। जी जी। अंकल, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अशनूर के साथ होता है जी। वैसा हमारा मूड होता है। और वो अगर खुश है तो हम खुश हैं, वो सैड है तो हम सैड हो जाते हैं, वो नॉर्मल बिहेव करती है तो हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। बस यही चल रहा है अभी। बट अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ कि कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा एपिसोड था जब आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे अशनूर को देखकर? मेरे लिए अभी तक के 2 मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे मैं रोई हूँ, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। एक चीज़ जब नेहल सीक्रेट रूम में थी और उसने अशनूर के लिए कुछ गलत बोला था अभिषेक को लेके, अब वो वर्ड मुझसे नहीं लिया गया था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड सेकंड था अभी जो लास्ट वीकेंड का वार गया है जहाँ पे वो पूरा मुद्दा बना है वो वर्ड को लेके, विच आई डोंट वांट टू रिपीट, बिकॉज अशनूर भी उस एनवायरनमेंट में कभी रही नहीं है, उसने कभी वो वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं, कभी उसके लिए किसी ने यूज़ नहीं किए हैं। तो शी वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल जब सर उससे पूछ भी रहे थे कि अशनूर आपको क्या लगा इस वर्ड से, आपका क्या समझे इस वर्ड से, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखें झुकी थी। इवन तो इसका मीनिंग शायद इतना बुरा नहीं है, बट जैसे वो पूरा पोर्ट्रेट हुआ था वो बहुत गंदा दिख रहा था एंड शी वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल, उसका पेन मुझे दिख रहा था। एंड उसके बाद वही के बड़े पापा हैं एंड ऑल दैट सब जो भी हुआ, तो इस एपिसोड के बाद भी मैं बहुत रोई हूँ एंड आई वॉज़ वेरी अपसेट एंड आई वॉज़ लाइक कि मैं अभी अशनूर को यहाँ से निकाल लूँगी बाहर। इट वॉज़ लाइक दैट। बट ये है कि जब ये अपसेट होते हैं तो मैं इनको थोड़ा सा बैलेंस कर देती हूँ ये बोल के कि नहीं, इट्स अ गेम शो, ये दे हैविंग फन एंड दिस एंड दैट। जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ तो ये मुझे बोल देते हैं नहीं ठीक है, शी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी विल हैंडल इट। तो बस ऐसा ही चल रहा है। बट अगर मैं बात करूँ ये एपिसोड की, रीसेंट एपिसोड की, जो भी हुआ रीसेंट एपिसोड में बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट ऑडियंस को भी लगा कि पूरा बायस था और फेवर अमाल को किया गया है। एनी विच वेज वो जो लाइन थी कुनिका जी ने बोलना, उनका जो गलत हो गया था, उनके वर्ड्स गलत हो गए थे। अदरवाइज आई थिंक सो वहाँ पर अशनूर को बैश करना, आई डोंट थिंक सो वो डिज़र्व करती थी वो सारी चीज़ें। बट आपको ये पूरा ओवरऑल एपिसोड देखने के बाद क्या लग रहा था? आपको भी लग रहा था बायस्ड है मेकर्स? बायसनेस तो फील हुआ और हमसे ज़्यादा सारी ऑडियंस को फील हुआ और एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी लाउड एंड क्लियर कि उन्होंने क्या देखा और उनको कैसा महसूस हुआ। सो उसके इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। बट अपना अपना सबका गेम प्लान है। आई थिंक बिग बॉस मेकर्स का भी गेम प्लान है। सो लेट्स गो विद दैट। एंड इसमें मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि अशनूर की पर्सनालिटी और निखर के आए एंड शी कम्स आउट वेरी स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ ऑल दिस। अंकल, आपको लगता है कि अशनूर को इतनी कम उम्र में, अभी तो वो 21 इयर्स की है, और इतनी कम उम्र में बिग बॉस में भेजना सही आप लोगों का प्लान, मतलब जो भी फैसला था वो सही था? क्योंकि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हो रही है उसको पैर किया जा रहा है और बहुत अलग अलग बातें भी की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिग बॉस का शो ऐसा है कि जो गुरमीत ने कभी नहीं देखा है, अशनूर ने कभी नहीं देखा है, कोई सीज़न उसने नहीं देखा है, मैंने देखे हैं बहुत सारे सीजन्स। हम लोग मेंटली बहुत क्लियर थे कि हमें अशनूर को इस शो में नहीं भेजना है कभी भी। इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं। बट जब अप्रोच किया गया और हमारे से मीटिंग्स हुई तो उन्होंने यही बोला, जब मैंने उनसे ये बोला कि जो आपके शो की रिक्वायरमेंट है कि लाउड होना, गाली निकालना, प्रोवोक करना, वो सब अशनूर नहीं कर पाएगी, बिकॉज दैट्स नॉट हर पर्सनैलिटी। वो उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी नहीं है, उसका माहौल घर का ऐसा नहीं है, वो नहीं कर पाएगी। बट आई वॉज टोल्ड कि ये पर्सनैलिटी शो है मैम, एंड शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, विच इज़ ट्रू। शी हैज़ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उसका सॉफ्ट साइड भी है, उसका एक अपना स्टैंड लेने वाला साइड भी है। दैट्स हाउ शी इज़।
तो कहीं ना कहीं वैसे बातें डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि चलो ठीक है, इफ इट्स अ पर्सनैलिटी शो, वी नो व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी, आप जैसे हो आप वैसे ही शो में रहना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे अच्छे करो, जहाँ पे आपको गुस्सा आए गुस्सा, जहाँ पे आपको इमोशंस आए इमोशंस दिखाओ, और जहाँ से आपको वाइब मैच हो रही है कि यहाँ ये मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड है और ट्रू फ्रेंड है, वहाँ पे फ्रेंडशिप करो। जो आपको लगता है कि ये मैं कुछ भी कर लूँ ये मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता या बन सकती है, बैक पे ऐसे ही करेंगे, आप मत करो। बिल्कुल, बिकॉज हमें पता है कि अशनूर अपनी एज के अकॉर्डिंग मैच्योर है, वो शी इज़ वेरी स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। हमें ज़्यादा उसको कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना, इससे फ्रेंडशिप करना, इससे मत करना, ऐसे मत बोलना, ऐसे मत बोलना। बिकॉज आई थिंक वो जो अगर आप ऐसी चीज़ें बोल के भेजते हो वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, बट जब आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है बचपन से, तो आपके वो इनबिल्ड है, तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। करेक्ट। रही बात टैग्स, ये जो हैशटैग्स की आप बोल रहे हैं, हमें पता है इस पे, आई थिंक गुरमीत कैन से बेटर। यस, हमें पता है कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन अभिषेक एंड अशनूर, ये एक प्योर फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। और इनफैक्ट अशनूर ने वो क्लियर कर दिया अभिषेक अशनूर से। ने ये Yes. बहुत बार क्लियर करा है, और इंसिडेंटली गौरव खन्ना मेड इट वेरी क्लियर कि आपके बीच में मुझे पता है फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं है, बट पीपल टेक इट अदरवाइज इन द हाउस एंड दे शो इट नेगेटिवली, एंड देयरफॉर आपको अपना इंडिविजुअलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अशनूर और अभिषेक ने ये उनकी बात समझी है, Yes. और वो मान भी रहे हैं और अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वेल, जिस तरह अभी आपने कहा कि पर्सनालिटी का जब आपको मेकर्स ने अप्रोच किया था तो पर्सनालिटी का गेम कहा गया था और उनको जैसे है वो वैसे ही रहना है, बट यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो गाली गलौज ज़्यादा दे रहे हैं, जो गंदी गंदी बातें कह रहे हैं, जो बुली गैंग है, स्पेशली बुली गैंग की मैं बात करूँगी, उन्हें सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। और वहीं अशनूर हो या अभिषेक हो या गौरव हो, इन सारों के फुटेजेस शायद से कहीं ना कहीं कटे जा रहे हैं। ऑल्सो एक बार तो हिना खान ने भी इस चीज़ पर बोला था कि ये बहुत अच्छा एडिट करते हैं मेकर्स। सो इस पर आपका क्या कहना है? एंड ऑफ द डे हमें यही लगता है, जो हम बिलीव करते हैं और अशनूर भी करती है, कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छाई होती है ना, वो आज नहीं तो कल बाहर आती ही आती है, आप कुछ भी कर लो। तो सच्चाई की जीत हमेशा नेगेटिविटी पे होती ही होती है। हमें वही ट्रस्ट है, हमें पता है कि जो अच्छे दिल से खेल रहे हैं, मैं किसी गैंग का नाम नहीं ले रही हूँ कि बुली गैंग या ये गैंग, उनमें से जो भी है, जो सच्चाई से खेल रहे हैं, जो ईमानदारी से अपने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आगे जाएंगे ही जाएंगे। वेल, फिलहाल फरहाना की अगर मैं बात करूँ, जो उनको टैग दिया है, बट वीकेंड के बारे में वो सारे टैग्स जो भी फरहाना कहती है, बीट कुनिका मैम को या अशनूर को, वो सारे पॉइंट्स नहीं रेस किए जाते। तो आपको लगता है वो मेकर्स को पॉइंट रेस करना चाहिए, सलमान खान को पॉइंट रेस करना चाहिए, जबकि वो दूसरे पॉइंट ज़रूर रेस कर रहे हैं कि कोई कितना क्यों नहीं दिख रहा है? 100%। इनफैक्ट जब फरहाना और कुनिका जी का फाइट हुई थी, इवन दो हमारा कोई लेना देना नहीं है, अशनूर के रिलेटेड नहीं था, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत बुरा लगा था जो वर्ड्स कुनिका जी के लिए बोले गए थे, बिकॉज वो बहुत सीनियर हैं। आप लड़ो, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो, बट आपके वर्ड्स पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें लगा था 100% ये चीज़ जो है सलमान सर ज़रूर उठाएंगे और उसको एक रियलिटी चेक देंगे कि आपको जो भी बात करनी है कि एक तमीज़ के साथ, कायदे के साथ करनी चाहिए, सामने वाले को देख के। बट ये चीज़ नहीं उठाई गई, तो फिर अशनूर को जो बोला है वो तो बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है उसके सामने। शहबाज के जोक आपको कैसे लगते हैं? इज इट फनी और बुली? इज इट फनी और बुली? क्या लगता है आपको? व्हेन ही It's neither funny, it's neither bully. मुझे तो कई बार समझ नहीं आता, तो अब वो जोक भी है कि नहीं मुझे नहीं समझ आता। स्टार्टिंग में वो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत फनी पर्सन है, पंजाबी है, अशनूर का एक अच्छा बॉन्ड होगा ये वो। स्टार्टिंग में उसके कुछ कॉमेडी अच्छी लगी, बट कुछ उसकी चीज़ें ऐसी बिलो द बेल्ट जो चली जाती हैं, जो स्पेशली गुरमीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जो वो अशनूर के लिए बोलता है। तो आई थिंक थोड़ा सा उसको उस पर कंट्रोल करना चाहिए।
अवेज जब बाहर आए थे तो क्या कुछ मैसेज लेकर आए थे, बातचीत आपकी कुछ हुई अवेज के मैंने साथ? अवेज को अप्रोच किया था जी। ये जानने के लिए कि जितना ये दिखाते हैं कि वो टारगेट कर रहा है दूसरा ग्रुप, जब वो वर्ड्स यूज़ कर रहे जी। हैं वो क्या सच में होता है या फिर सिर्फ ये कैमराज के लिए है और बाद में सब फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सुनना चाह रही थी कि वो मुझे बोलेगा कि नहीं आंटी सब मिलके बैठते हैं मस्ती करते हैं, ये थोड़ा बहुत जो होता है वही एपिसोड में दिखाते जी। हैं। बट शॉकिंगली उसने मुझे ऑपोजिट बोला, उन्होंने बोला कि ये जो दिखा रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा हमें टारगेट किया जाता है, लोगों से कई गुना ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं हमारे लिए, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए और राइट कि मतलब जो मैं सोच रही थी कि एक बार बोला है, एक बार नहीं, वो 10-15 बार बोल चुके होंगे जी। ऑलरेडी। बट पॉजिटिव बात ये है कि इनका जो पॉजिटिव ग्रुप है, जी जी प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर, गौरव एंड टू एन एक्सटेंट मृदुल, मृदुल, यस, ये आपस में बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं करेक्ट। एंड देन दे मूव ऑन। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो ये करते हैं। आवेश ने भी बताया कि ऐसे करते थे जी। आवेश जब थे, नगमा जब थी, जी। तो ये सब जो है सॉर्ट आउट करके फिर वो अपना गुड नाइट बोल के सो डे जाते एंड हैं, करते जी। थे एंड दैट्स वेरी स्वीट। वेल आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है, स्पेशली अगर मैं ये वीकेंड के बार की बात करूँ, नॉमिनेशन में बुली गैंग सबसे ज़्यादा थी और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है लोगों को एलिमिनेशन नहीं हुआ। हाँ, वो चीज़ What do you हमें have भी to समझ say? में नहीं आ रही है कि जब भी लगता है कि दूसरा लोग कुछ ऐसे ज़्यादा है और वो एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स के माइंड में क्या है, जो वो कैसे चल रहा है, ये कन्फ्यूजन तो हमें भी है। तानिया मित्तल बहुत ज़्यादा पजेसिव, मतलब इनसिक्योर है कहीं ना कहीं अश्नूर को लेकर। उन्होंने कहा भी कि पहले उनकी मम्मी उनको बहुत लाइक किया करती थी लेकिन वो उसे कभी भी पसंद नहीं करी। आपका इसके बारे में क्या टेक है तानिया मित्तल को लेकर, जिस तरह से बार बार जाके बोलना, डू यू थिंक वो सही है बार बार बोलना? मुझे लगता है कि जो इंसान पॉजिटिव होता है उस पर ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ये मुझे बचकाना ही लगती है, बच्चों जैसी हरकतें लगती हैं, इनसिक्योरिटी जो वो फील करती है, क्योंकि अश्नूर ने ऐसा कभी नहीं दिखाया है। इनफैक्ट फर्स्ट शॉट में जब वो मिलते हैं तो उसने बोला कि आई एम योर बिग फैन, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तानिया ने बोला, और अश्नूर ने भी आगे से यही बोला कि इवन यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर वहीं से ही आपको पता चलता है कि इंसान कैसा है, बट एनीवेज वो ये छोटी चीज़ें हैं ये मैटर that is okay for you. दैट्स ओके। चलिए जाते जाते दो चीज़ जानना चाहूँगी। पहले तो अगर सबके कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया है और सबको रियलिटी चेक दिलवाया गया है, अगर आपको जाकर सिर्फ रियलिटी चेक देना पड़े तो किसे आप देना चाहोगे स्टेज के ही थ्रू? अभी घर में फैमिली वीक नहीं, फैमिली वीक में तो आप चले जाओगे फिर बड़े पापा हमें लगता है कि अभी स्टेज के थ्रू किसी को रियलिटी चेक तो शायद हम नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा अभी अश्नू बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, खुद आगे से फाइट कर रही है और खुद उनको आंसर कर रही है, और हम खुश है कि वो स्ट्रांगली बाहर निकल के आ रही है, चाहे वो फिर कोई भी हो। हाँ, जब को मोटिवेट करना चाहिए या वो 100% करना चाहिए, क्योंकि अगर बैक टू बैक ऐसा ही चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे शी इज़ 21, तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं कि शायद मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि उसने ये कभी सीज़न देखे ही नहीं है। तो थोड़ा मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे वो इतना ग्रेसफुली चल रही है, अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कैरी करके चल रही है, थोड़े मोटिवेशनल वर्ड्स तो बनते हैं सर। तो ये है। और फैमिली वीक में सर जाएंगे, और सर के एक दो बहुत ही चहीते लोग हैं अंदर जो अश्नू को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे जाके। ये sarcastic वाला था या अच्छा वाला था? I'll let you decide that. ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। Yes, I'll let you decide that. चलिए जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे अश्नूर के आप? फैंस को हम बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहेंगे। आप लोग अमेजिंग हो, द वे यू आर लविंग हर, द वे यू आर सपोर्टिंग हर। हमें डीएम्स कर रहे हैं कि आंटी अंकल आपके लिए ये बहुत हैवी वीक था, हमें पता है, लेट्स सेंड पॉजिटिविटी टू अश्नूर। और इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है हमारे लिए। आप ऐसे ही उसको प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बिकॉज आप लोगों ने सब ने अश्नूर को बड़े होते हुए देखा है, खुद देखा है, और आप जानते हैं कि वो कैसी है। थैंक यू सो मच। Love you all.